नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका भाई एस कुमार और मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी है गुरु एक और शिष्य की। एक बार एक गुरु जी क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते बच्चे ने किसी ने बोला कि सर मेरी घड़ी गायब हो गई। तब गुरु जी ने बोला क्लास के अलावा आपके अंदर कोई यहाँ पे आया नहीं है, इसलिए ध्यान से देखो यहीं आसपास में कहीं घड़ी होगी। तो लड़के ने बोला सर मैंने हर जगह ढूंढ ली मगर घड़ी नहीं मिली। तो गुरु जी ने बोला एक काम कर, खड़ा हो और जाके अपनी जो स्कूल का गेट है उसको बंद कर दे, कमरे का जो गेट है उसको अंदर से बंद कर दे, फिर मैं बताता हूँ घड़ी किसके पास है। लड़का उठा, जाके उसने उस गेट को बंद कर दिया और अंदर आके बैठ गया। तब गुरुजी बोले कि आप सब खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। तभी जिस लड़के ने घड़ी चुरा रखी थी उसके दिमाग में गुरुजी के बारे में बहुत गलत विपरीत ख्याल आ रहे थे। वो गुरुजी को भला बुरा दिमाग में कोस रहा था कि गुरुजी आज मुझे डांटेंगे, मेरी तौहीन करेंगे, क्लास के सामने जलील करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला कि सब खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे सारे बच्चे खड़े हो गए, गुरुजी गए बच्चों के पास में, बच्चों की जेब से जिसने घड़ी चुरा रखी थी उसकी जेब से घड़ी को निकाला और लाके टेबल पे रख दिया और फिर आके बैठ गए। बोले कि बच्चों को बोले अब आप अपनी आंखें खोल लो और जहाँ आप बैठे हो वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही जिस लड़की की घड़ी थी उसको बुलाया और बोला कि तेरी घड़ी यहाँ पे टेबल पे है और आके ले जा। मगर जिस लड़के ने चुराई थी उसके दिमाग में क्या पता कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, वो भी बिना सोचे समझे। तब लड़के ने सोचा कि आज गुरुजी ने मुझे तौहीन नहीं किया। तो उस लड़के के जो चोरी करता था उसके ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर कुछ प्रेरणा जगी। तो उसने ये संकल्प लिया कि मैं आज के बाद में कभी चोरी नहीं करूंगा। कुछ दिन बीत गए, 10 साल के बाद में वो लड़का अच्छी तरह पढ़ लिख के कलेक्टर की नौकरी पाली और कलेक्टर बन गया। काफी दिनों के बाद में कॉलेज के अंदर फंक्शन था। फंक्शन के अंदर इनविटेशन भेजा गया कलेक्टर साहब को कि आइए और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। अब जिस दिन कलेक्टर साहब आए बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, जैसे ही कलेक्टर साहब गाड़ी से उतरते ही देखा कि वही गुरुजी है जिन्होंने 10 साल पहले उसकी जेब से घड़ी निकाली थी। तो उस कलेक्टर साहब के दिमाग में आया कि आज गुरुजी सच में मुझे पहचान जाएंगे। मगर वो बड़ा आदमी बन चुका था तो इतना उनको मलाल भी नहीं था। इसलिए जैसे ही कलेक्टर साहब आए, स्टेज पे गुरुजी थे, जाते ही उनके पैर छुए। पैर छूते ही गुरुजी से आशीर्वाद मिला। फिर वो कलेक्टर साहब बोले कि गुरुजी आपने मुझे पहचाना? तब फिर गुरुजी ने बोला नहीं, मैंने तो अभी नहीं पहचाना। तब बोला गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो, मैं वही लड़का हूँ जिस दिन आपने मेरी जेब से घड़ी निकाली थी। आज के 10 साल पहले मैं वही हूँ और मैंने उस दिन से प्रेरणा कर ली थी कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तब गुरुजी ने फिर एक ऐसा जवाब दिया, नहीं मैं नहीं पहचाना। तो लड़के ने फिर सोचा कि आप कैसे नहीं पहचाने, क्योंकि आपने तो मेरी जेब से घड़ी निकाली थी। तब गुरुजी ने बोला कि उस दिन जिस दिन मैंने घड़ी निकाली थी उस दिन मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। तब शिष्य का और ज्यादा आंखों में आंसू आ गए और वो गुरुजी को बोला कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तब सर ने, जो गुरुजी ने बोला कि मैं कभी भी अपने बच्चों की तौहीन होते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी बच्चे को अपनी नजरों में नहीं गिरा सकता। इस कारण से मैंने भी सोचा कि मैं जब चेक कर रहा हूं तो मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और जहां से घड़ी निकाली और मैं लाके टेबल पे रख दी। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में गलत सोच लेते हो, बल्कि अगला व्यक्ति आपके प्रति क्या पता कितना अच्छा भाव रखता है। इस कहानी का मोटिव भी यही है कि आप बिना सोचे समझे किसी को गलत मत समझो। क्या पता वो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा लक्ष्य लेके आए, अच्छी चुनौती लेके आए, अच्छी समझ लेके आए। जिस प्रकार से गुरुजी ने लड़के की जेब से घड़ी को ले लिया मगर फिर भी उसको चोर साबित नहीं किया। अगर गुरुजी चाहते तो उस टाइम उसको चोर साबित कर सकते थे, मगर वो लड़का फिर हमेशा चोरी करता। मगर गुरुजी के उस आज्ञाकारी स्वभाव ने उस लड़के की लाइफ बदल दी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप भी अगर जिंदगी के अंदर कुछ बनना चाहते हो तो हमेशा उन चीजों को फॉलो कीजिए जो आपकी लाइफ के अंदर आपको हमेशा ऊंचाई के ऊपर लेके जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। कैसी लगी मेरी कहानी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे भी लेके आऊंगा ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी के साथ। और जैसे मेरी कहानी आपको लगी आप लिखिए कमेंट के अंदर, बताइए मुझे और मेरा उत्साह बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।